ना कपड़े बिके ना आटा सस्ता हुआ। ये बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान बना। जरा हिंदुस्तान के टीवी पे प्रोग्राम से देखे पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रहे हैं कि ये भीख मांगने के लिए निकले हुए हैं। मुल्क के अंदर भी इज्जत नहीं है, मुल्क के बाहर भी इज्जत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है। ये कब तक हम एग्जिस्ट करेंगे ये अब आपको टाइम ही बताएगा। पाकिस्तान यूं तो कहते हैं इनके पास दुनिया की नंबर 1 फौज है, लेकिन जब यह पाकिस्तानी बाजार में आटा लेने पहुंचा तो आटे की एक बोरी 2500 रुपये की मिली। उसके बाद पाकिस्तानियों को पता चला कि पाकिस्तान की असल हालत क्या है। क्या और अब पाकिस्तानी इस बात से डर रहे हैं कि भारत हमारी कमजोरी का फ़ायदा ना उठा ले, कहीं भारत नए साल के मौके पर पाकिस्तानियों की बिल्ली ना मार दे और पाकिस्तान के पास बची कश्मीर का एक टुकड़ा वह भारत वापस ना ले जाए। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का और क्या कहना है। तबाह हो गए, हुकूमत ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। ना आटा खरीद सक रहे हैं तो किधर जाएंगे लोग? बिलाखिर ये लोग हमारे हाथों से भी निकल जाएंगे। तो मैं सारे पाकिस्तानियों को आज बताना चाहता हूँ, हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान जो शेर दिल लोगों का मुल्क है, शेर दिल लोगों का, आज लग ये रहा है कि इस पर हुकूमत करने वालों के दिल और दिमाग दोनों ही गीदड़ के हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा, मुल्क के लिए फैसला कोई नहीं कर रहा। कहते नहीं जैसी कौम होती वैसे लीडर हो जाते। कौम भी तो सारा दिन पोर नहीं देखती है, कौम भी तो सारा दिन पोर देखती बैठ। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, वो हमसे नाराज हो गए। कोई मुल्क आपको कर्जा नहीं दे रहा, अमलन आप डिफॉल्ट हो चुकी है। आटे का 20 किलो का थैला 2500 रुपए का है। पाकिस्तान तो भी माशाल्लाह एटमी ताकत भी है और इंशाल्लाह ये तो बैंकक्रप्ट नहीं हो सकता और ना होगा इंशाल्लाह, हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। डिफॉल्ट हो चुके हैं, मान नहीं रहे, डिफॉल्ट हो गए, जहाज जहां खड़े होंगे वहां रह जाएंगे। अगो तुसी फिर खोतियां दी ट्रैवल करना है साइकिल पे। खोते अफगानिस्तान बहुत रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मसला भी नहीं होगा। जरा हिंदुस्तान के टीवी पे प्रोग्राम से देखे पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रहे हैं कि ये भीख मांगने के लिए निकले हुए हैं, मुल्क में पैसा नहीं है, डॉलर सब दुनिया के सामने है। अब तो कोई चीज छुपती नहीं है ना। कोई इनको मुल्क के अंदर भी इज्जत नहीं है, मुल्क के बाहर भी इज्जत नहीं है, मुल्क के अंदर भी जलील है, मुल्क के बाहर भी ये जलील और रुसवा है। पाकिस्तान की एक फिलॉसफी है कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, उसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, ऑनर को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर। आपको शहबाज शरीफ का वो जज्बाती बयान भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कपड़े बेचकर आटा मुहैया करूंगा। कौम को याद है वो आपका वादा ना, वो जो कपड़े अभी तक न बिके और ना ही वो जो आटा था वो सस्ता हुआ, कपड़े बेच देंगे, इस तरह की बातें आप करते थे। ना कपड़े बिके ना आटा सस्ता हुआ। आपको पता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका इन्होंने इसराइल को कबूल नहीं किया था ना, तो उनका बैंक करप्ट हो गया। पाकिस्तान का आपको हालात का पता है कैसे चल रहा है। आप समझ रहे हो सारा का सारा क्या डराया श्रीलंका उसका क्या इसराइल का। मुल्क के हालात इस बात का वाजे और नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान में एक दिन में 7 दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। दुनिया की नंबर 1 है हमारी फौज और दुनिया की नंबर 1 है हमारी आईएसआई। कहां गई तुम्हारी नंबर 1? बगल में आके टीटीपी ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया। क्या कर लिया तुम्हारे नंबर 1 ने? ये हम अटामिक पावर है और चारपाई के नीचे घुसे हुए हैं। आप जब बात करते लिखते हैं अखबारों के अंदर तो लिखते हैं दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एजेंसी। फौज कहते हैं दुनिया की 2री सबसे बड़ी फौज। बजट आपका बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, बजट ही बहुत है। फौज इतनी बड़ी नहीं होती तो आप प्रूव कर देती, क्योंकि दूसरी साइड में अपोनेंट जो है वो खचरों पे खोतों पे बैठ के आ रहा है। ये लड़ने वड़ने लाहौरी, मैं बता रहा हूं आपको ना, लाहौरी दूसरे के पैसे पे ऐश करने वाले लोग हैं। दे आर एंजॉयिंग लाइफ। किसी और का यहां से लोन मिल जाए, हमें आज बिरयानी खा लें, नारी खा लें, इनका यही प्रोग्राम रहता है दिन भर का। कभी कह देते हैं IMF दे देगा, उधर से दे देगा, फलाना कर देगा, फलाना। लेकिन ये कि बस कभी ये नहीं सोचा है हमने कि आज खा लिया है, कल का क्या करें। ये कब तक हम एग्जिस्ट करेंगे ये अब आपको टाइम ही बताएगा, बिकॉज लोग इतनी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैरान परेशान तो पूरी पाकिस्तानी कौम हो गई है, क्योंकि जो 2 वक्त की रोटी अवाम खाया करते थे वो मुंह का नवाला भी आपकी हुकूमत ने लोगों से छीन लिया है। तो ये मुझे आगे खतरनाक सूरत हाल श्रीलंका टाइप नजर आ रही है। अगर डिफॉल्ट हो गया, श्रीलंका जैसे हालात हो गए, तो इसका फायदा तो हमारा दुश्मन भी उठाएगा, इंडिया भी उठाएगा। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है। अब ये पाकिस्तान को तो समझ नहीं आ रही। अब वो गुजरात में जो बेस बन रही है वो चाइना के लिए थोड़ी बन रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत जंग करना चाह रहा है, होने दो। अच्छा, एक तरफ मजे की बात यह है कि इंडिया कहता है जी हमें तो पाकिस्तान से खतरा ही कोई नहीं, लेकिन उनको पाकिस्तान से क्यों खतरा है? बिकॉज दे नो दैट अल्टीमेटली पाकिस्तान हैज अ न्यूक्लियर वेपन्स एंड पाकिस्तान हैज अ मिसाइल टेक्नोलॉजी। इस चीज का खतरा है। आज से 22 बरस पहले दिल्ली में BBC से एक प्रोग्राम होता था, उसमें मिडिल क्लास के अंग्रेजी बोलने वाले ज़ाहिर लोग थे, हिंदी बोलने वाले तो नहीं थे। उनसे पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, तो मेजॉरिटी ने कहा करना चाहिए।
अब इन 22 सालों में तो वो हिजान और वहां बढ़ गया है, हिंदुत्व का असर बढ़ गया, हालात जैसे हैं, और वो ऐलान कर चुके हैं हम अपना कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेंगे। जाहिर वो चीन से तो नहीं लड़ सकते। आपने कहा कि इंडिया साजिश करता है, आपने कहा अमेरिका साजिश करता है, आपने कहा कि भाई इजराइल साजिश करता है। वो पावरफुल है तो साजिश करते हैं ना। पावरफुल है तो इसलिए करते हैं, अगर हम चाहे तो हम भी बन सकते हैं, अगर हमारे ऊपर जब हमें इतना पावरफुल बन जाना चाहिए कि हमें भी बहुत बड़ी साजिश कर लेनी चाहिए। वो साजिश पावर, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उस पर गौर करें। वो पावरफुल है तो साजिश कर रहे, तो हमें भी पावरफुल बनकर साजिश करनी चाहिए कि नहीं। हालांकि इसका जो बेसिक चीज अगर देखी जाए ना, इसका हाल ही जिहाद है। हमने जिहाद करना है। अब तालिबान जिहाद छोड़ गए, इनको शौक चढ़ गया, हालांकि पता है इनकी हिस्ट्री पढ़ी जाए तो दे आर नॉट फाइटर्स। 2500 का आटा खाकर जज्बे से भरे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम लोग भारत और इजराइल से लड़ेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ हो रही साजिशों को नाकाम करेंगे, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को ये लगता है कि भारत और इजराइल खाली बैठे रहते हैं और सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, और पाकिस्तान में जो आए दिन बम पे बम फट रहे हैं इसके पीछे भारत और इजराइल का हाथ है। और ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है कि पाकिस्तानी हाथों की ओर देखते रहते हैं, कभी भारत का हाथ देखते हैं तो कभी सऊदी अरब का, क्योंकि जब यही पाकिस्तानी अरब देशों में जाते हैं तो उनके हाथों की ओर देखते हैं कि इन्हीं हाथों से हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन जब ये लोग पाकिस्तान में होते हैं तो ये कहते हैं कि ये भी